नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम जानेंगे कि जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी स्थिति क्या होती है और इस चीज़ को हम कितनी आसानी से कर सकते हैं। उत्तल दर्पण, जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, होता क्या है? जिस दर्पण में जो परावर्तन होता है वो इस तल से होता है, ऐसे दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। इसमें एक स्थिति है अनंत की, ठीक है। बीच में एक स्थिति और है, और ये जो P वाला बिंदु है इसको हम कहते हैं ध्रुव, ठीक है। यहाँ पे हमारा F बिंदु है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C, या जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र हम उस बिंदु को कहते हैं जहाँ पे आप गोला प्रकार का एक कोना यहाँ पे रख के और दूसरी तरफ से अगर हम इसको घुमाएं तो ये पूरा एक वृत्त जैसा बन जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, यानी एक तरह से ये हो जाता है हमारा क्या, रेडियस एक गोले का, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेमिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्थिति है हमारी अनंत, ये हमारा ध्रुव है, ठीक है। ये फोकस कहते हैं इस बिंदु को, और इसको वक्रता केंद्र कहते हैं, या इसी को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज और जानिए यहाँ पे, कि जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। आभासी का मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो जिस तरफ से दर्पण में परावर्तन हो रहा है उसके पीछे बनेगा, यानी कह सकते हैं कि जो दर्पण है उसके पीछे बनेगा। और सीधा का मतलब होता है वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु जिस तरफ रखी हुई है, यानी अगर वस्तु ऐसी कहीं पे रखी हुई है तो अगर इसी दिशा में जो प्रतिबिंब बन रहा है तो ऐसे प्रतिबिंब को हम सीधा कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज आप जान गए कि जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है, ठीक है। इमेजिनरी और जो होगा एकदम सीधा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम वस्तु की स्थिति को बता रहे हैं, यानी जो वस्तु हम रख रहे हैं, एक बार तो वस्तु को हम रख रहे हैं अनंत पर, ठीक। और एक बार वस्तु को हम रखेंगे अनंत और ध्रुव के बीच में, ठीक। ये अनंत है हमारा, ये ध्रुव है, और उसके बीच में ये हमारा वस्तु रखा है। तो जो एक नंबर है ये हमारा अनंत पे रखा हुआ है, और जो 2 नंबर है ये हमारा अनंत और ध्रुव के बीच में रखा हुआ है, यानी ये वस्तु रखे हुए हैं। अब इन वस्तुओं के जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, यही हमको यहाँ पे जानना है। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से हम बस नंबरिंग कर देंगे। देखिए वस्तु यहाँ पे रखा है, एक तो अनंत पे और एक अनंत और ध्रुव के बीच में, ठीक। तो नंबरिंग हम करेंगे 1 और 2 इस तरह से, ठीक। जो 1 वाला नंबर होगा वो हमारा फोकस के सीध में होगा, फोकस के ऊपर, और जो 2 नंबर होगा वो हमारा फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। तो ये जो चीज़ है ये हमको बताती है क्या, ये हमको बताती है इमेज, यानी जो इमेज हमारा बन रहा है, इमेज हमारा जो बन रहा है उसकी स्थिति बता रही है, ठीक है। तो जब वस्तु 1 नंबर पे होगा यानी अनंत पे होगा तो उसका इमेज बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे, यानी फोकस पे, ठीक है। जब वस्तु हमारी 2 नंबर पे होगी तो हमारा इमेज बनेगा 2 नंबर पे, यानी ध्रुव और हमारे फोकस के बीच में, यानी 1 को मिला देंगे 1 से, 2 को मिला देंगे 2 से। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कहाँ बनेंगे। अब 1 को जब हमने 1 से मिलाया तो हमको पता चला कि इसका जो इमेज बना है वो बना है हमारा फोकस पे, और जब वस्तु 2 नंबर पे रखी थी तो इसका जो इमेज यानी जो प्रतिबिंब बना था वो हमारा बना था ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही प्रकार के जो प्रतिबिंब होते हैं वो बनते हैं। देखिए जब वस्तु की स्थिति पहली पर है यानी अनंत पे, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बॉक्स नंबर 1 में बनेगा, यानी फोकस पर बनेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब प्रतिबिंब वस्तु हमारा 1 नंबर यानी अनंत पे रखा हुआ है तब ये प्रतिबिंब बना रहा है 1 नंबर वाले बॉक्स में, यानी ये बन रहा है कहाँ पे, फोकस पे, ठीक है।
वहीं जब दूसरे की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होगी, यानी वस्तु हमारी कहाँ है, 2 नंबर, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में है, तो इसको मिला दिए हम 2 नंबर से। तो अब कहाँ इमेज बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है ये, यानी ध्रुव, और ये ध्रुव है हमारा, इसके और फोकस के बीच में हमारा प्रतिबिंब बन रहा है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा बन गया बॉक्स नंबर 2 में, यानी फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगी। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि, या याद कर सकते हैं, या समझ सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करिए, शेयर करिए वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही वीडियो मैं आगे आपके लिए और लेके आऊँगा। धन्यवाद।